तो आज मैं आप लोगों के लिए मार्शल मास्टर के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो जैसा कि लास्ट पार्ट के एंड में हम लोगों ने देखा था कि मिस गोंग ने डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के एम्परर के ऊपर एक अटैक कर दिया था, जिससे बचने के लिए डीमन स्वॉर्ड सेक्ट का एम्परर इस जगह से अपनी जान को बचाकर भागने लगता है। लेकिन मिस गोंग का ये अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, जो कि सीधे जाकर डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के एम्परर को लग जाता है, और इस चीज़ की वजह से डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के एम्परर की मौत इसी जगह पर हो जाती है। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को मिस गोंग को दिखाया जाता है, जो कि इन दोनों एल्डर को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, और वो बोलती है तुम दोनों भी तो डीमन स्वॉर्ड सेक्ट से ही बिलोंग करते हो, है ना। इसके बाद वो अपने वेपन से इन दोनों एल्डर को भी मारने के लिए आगे बढ़ जाती है। लेकिन तभी रोयू मिस गोंग को ऐसा करने से रोक देती है, और वो बोलती है जरूरी इन लोगों को डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के किसी सीक्रेट के बारे में पता होगा, और ये दोनों एल्डर जरूरी हम लोगों से इस जगह पर कुछ छिपा रहे हैं, इसलिए आपको एक बार इस मामले की छानबीन कर लेनी चाहिए। इस बात को सुनने के बाद मिस गोंग भी अपने अटैक को रोक लेती है, लेकिन इस चीज की वजह से इस एल्डर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। तभी मिस रोयू बोलती है तुम लोगों की औकात डीमन स्वॉर्ड सेक्ट में एक चींटी से ज्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने एक लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के इंसान को अपने मंसूबों के लिए यूज किया था, इसलिए तुम लोगों को इस चीज का हर्जाना तो यहाँ पर भरना ही होगा, क्योंकि इन लोगों ने मेरी मदद से एक काम को अंजाम देने की कोशिश की थी। इस बात को सुनकर मिस गोंग बोलती है तुम यहाँ पर बिल्कुल सच बोल रही हो, हम लोगों को इस मामले की छानबीन एक बार जरूर से कर लेना चाहिए। इसके बाद वो अपने वेपन को इस एल्डर से दूर कर लेती है, जिसकी वजह से इस एल्डर के जान में जान आती है। इसके बाद मिस गोंग दोबारा से अपनी हेवनली आई को एक्टिवेट कर लेती है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। तभी मिस गोंग अपनी पावर को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से हेवनली आई के अंदर से एक एनर्जी सीधे जाकर इस एल्डर को लगती है, जिसकी वजह से एक पल के लिए इस एल्डर का स्पिरिट बाहर आ गया था। इधर मिस गोंग ने इस एल्डर से सवाल पूछना शुरू कर दिया था कि डीमन स्वॉर्ड सेक्ट की इतनी ज़्यादा कैसे हिम्मत हो सकती है कि वो लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का यूज अपने फायदे के लिए कर सकता है, आखिरकार तुम लोगों के पीछे कौन है। इस पर डीमन स्वॉर्ड सेक्ट का ये एल्डर बताने लगता है कि दो पवेलियन मास्टर ने हम लोगों को इस चीज़ के लिए कांटेक्ट किया था, जिनके नाम एल्डर कांग और एल्डर जिन है, जिन्होंने हम लोगों को ऐसा करने के लिए बोला था, और इन्हीं दोनों एल्डर ने मास्टर चिलियान की मौत का इल्जाम हम लोगों को चैंगसाओ के ऊपर डालने के लिए बोला था, क्योंकि एल्डर कांग और एल्डर जिन को ये कतई भी मंजूर नहीं था कि चैंगसाओ डांडाओ सिटी का होली सन बने, इसलिए इन दोनों ने चैंगसाओ को होली सन के पद से हटाने के लिए ऐसा किया था। और इन दोनों एल्डर के ऐसा करने के पीछे और एक मुख्य उद्देश्य यह था कि अगर आप दोनों के बीच में वॉर शुरू हो जाती है, यानी कि लॉ इन्फोर्समेंट हॉल और डांडाओ सिटी के बीच में एक छोटा सा अगर वॉर छिड़ जाता है, तो इस चीज़ की वजह से इन दोनों एल्डर को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला था, क्योंकि पवेलियन मास्टर की हालत तो लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के साथ फाइट करने के बाद बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है, और इसी के मौके का फ़ायदा ये दोनों एल्डर उठाना चाहते थे। इस बात को सुनकर एल्डर कांग और एल्डर जिंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, और वो मिस गोंग को यहाँ पर बताने लगते हैं कि हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इधर लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के एल्डर की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। तभी वो अपने होश में आ जाता है, और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस जगह पर हुआ क्या है, लेकिन उसे यहाँ पर इतना तो समझ में आ गया था कि उसने यहाँ पर सभी को सच्चाई बता दी है, इसलिए वो अपने घुटनों के बल आ जाता है। तभी मिस गोंग को इस बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो बोलती है तुम लोगों की हिम्मत बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि तुम लोगों ने अपने आपसी मतभेद को दूर करने के लिए लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का यूज करने का हिम्मत किया है, इसलिए तुम लोगों को इस चीज़ का अंजाम तो मुझे सिखाना ही होगा, क्योंकि फ्यूचर में कोई ऐसा करने की हिम्मत दोबारा से ना करे। इसके बाद वो लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के एल्डर के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से इसका हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है। तभी मिस गोंग अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है, जिसकी वजह से ये एल्डर हवा में फ्लाई करने लगता है, और इस चीज़ की वजह से यहाँ पर इसे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, जिसे देखकर पवेलियन मास्टर और बाकी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इधर मिस गोंग अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है, जिसकी वजह से लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के एल्डर के सामने एक टोर्नेडो जैसा कुछ क्रिएट हो जाता है, और इसके अंदर से एक जाइंट हैंड निकल कर इस एल्डर को दबोच लेती है, जिसकी वजह से इस एल्डर की मौत इसी जगह पर हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी का ब्लास्ट होता है, और इस चीज़ को दूर से ये दोनों एल्डर भी देख रहे थे, जिसकी वजह से इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा था। इधर हम इस डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के एल्डर की बॉडी को देखते हैं, जिसकी बॉडी अब इस जगह से डिसअपेयर हो जाती है। इस चीज़ को देखकर डीमन स्वॉर्ड सेक्ट का दूसरा एल्डर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, और वो मिस गोंग के सामने यहाँ पर माफ़ी मांगने लगता है। इसके बाद वो मिस गोंग को बताने लगता है कि मेरा ऐसा करने के पीछे कोई भी गलत इरादा नहीं था, क्योंकि मैं तो अपने डिसाइपल की मौत का बदला लेना चाहता था, इसीलिए मैंने ऐसा किया था, और मैंने अपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का उपयोग अपने फ़ायदे के लिए करूँगा।
इस पर मिस गोंग बोलती है, अगर तुम यहाँ पर जो कुछ भी बोल रहे हो वो सब कुछ सच है तो तुम एक नॉर्मल से डिसाइपल के लिए इन लोगों के साथ फाइट करने के लिए यहाँ पर क्यों आए थे। और वो ये बोलने के बाद में अपने मून रिंग से इस एल्डर के ऊपर हमला कर देती है, जिसे देखकर ये एल्डर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है, मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद वो यहाँ पर अपने मल्टीपल फॉर्मेशन को क्रिएट कर लेता है, लेकिन मिस गोंग का ये अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, जो कि इन सभी बैरियर को तोड़ते हुए सीधे जाकर इस एल्डर को लग जाती है, जिसकी वजह से इस एल्डर का भी काम इसी जगह पर तमाम हो गया था। इस चीज़ को देखने के बाद एल्डर कांग और एल्डर जिन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो दोनों मिस गोंग से माफ़ी मांगने लगते हैं। इस पर मिस गोंग बोलती है, तुम दोनों ने लॉ इन्फोर्समेंट हॉल को गलत काम करने के लिए यूज किया था और मैं इस चीज़ को कतई भी मंजूर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आज मैं तुम दोनों को यहाँ पर जान से मारने वाली हूँ। इसके बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगती है और जैसे ही यह अटैक कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद मिस गोंग इससे इन दोनों के ऊपर हमला कर देती है, जिसे देखकर इन दोनों को तो अपनी मौत अब सामने दिख रही थी। लेकिन तभी एक अटैक आकर मिस गोंग के इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। इस चीज़ को देखकर ये दोनों एल्डर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी हम लोगों को पवेलियन मास्टर को दिखाया जाता है, जिसने इस अटैक को किया था। इस चीज़ को देखकर मिस गोंग थोड़ी सी गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है, पवेलियन मास्टर आखिरकार तुम इस जगह पर मुझे रोकने की हिम्मत क्यों कर रहे हो। इधर हम इन दोनों एल्डर को देखते हैं, जो कि पवेलियन मास्टर के पास आ जाते हैं और वो पवेलियन मास्टर से भीख मांगने लगते हैं कि आज आप हम लोगों को बचा लीजिए, हम फ्यूचर में कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे। इस पर पवेलियन मास्टर मिस गोंग को बोलता है, मैं इन लोगों को बचा नहीं रहा हूँ और ना ही मैंने यहाँ पर आपके अटैक को रोकने की कोशिश की है, क्योंकि ये दोनों लोग मेरे डांडाऊ सिटी से बिलोंग करते हैं, इसलिए ये मेरा हक बनता है कि मैं इन लोगों को सजा दूँ। इस बात को सुनकर मिस गोंग भी राजी हो जाती है और वो बोलती है, मैं अभी देखना चाहती हूँ कि तुम इन दोनों को यहाँ पर कैसे सबक सिखाते हो। इधर इस बात को सुनने के बाद इन दोनों एल्डर की हालत बहुत ही ज़्यादा पतली हो जाती है और वो पवेलियन मास्टर को बोलते हैं, पवेलियन मास्टर हम लोगों को सुधरने का एक मौका दीजिए, हम लोग फ्यूचर में कभी भी आपको धोखा देने के बारे में अपने सपने में भी नहीं सोचेंगे। इस पर पवेलियन मास्टर बोलता है, तुम दोनों ने अपनी पर्सनल दुश्मनी को निकालने के लिए हम लोगों के दुश्मनों के साथ जाकर हाथ मिला लिया था, इसलिए तुम लोगों को मैं यहाँ पर माफ़ नहीं कर सकता हूँ और तुम दोनों की गलती की बस एक ही सजा है, मौत। इसके बाद पवेलियन मास्टर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से ये दोनों एल्डर दूर जाकर गिरते हैं। तभी पवेलियन मास्टर यहाँ पर अपने बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को भी समन कर लेता है, जिसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकल रही थी। इसके बाद पवेलियन मास्टर इस फॉर्मेशन से इन दोनों एल्डर के ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद इस फॉर्मेशन से एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लाइटनिंग सीधे इन दोनों एल्डर के ऊपर गिरती है, जिसकी वजह से इन लोगों की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि इन दोनों एल्डर की बॉडी में क्रैक पड़ना भी शुरू हो गए थे। तभी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। इस चीज़ को देखकर मिस गोंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है, पवेलियन मास्टर अपने वादे का पक्का है, क्योंकि तुमने यहाँ पर अपने काम को बखूबी किया है। इस बात को सुनकर पवेलियन मास्टर भी थोड़ा सा खुश हो जाता है। इसके बाद मिस गोंग एल्डर गू को बोलती है, क्या तुम्हें यहाँ पर अपनी गलती एक्सेप्ट है। इस पर एल्डर जुगू अपने घुटने के बल आ जाता है और वो बोलता है, मुझे अपनी गलती स्वीकार है। इस पर मिस गोंग बोलती है, तुम अपना सर झुकाओ, लेकिन एल्डर गुगू तो अपना सर झुकाने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से मिस गोंग को आ जाता है थोड़ा सा गुस्सा और वो एक झापर एल्डर गुगू को मार देती है, जिसकी वजह से वह दूर जाकर गिरता है। इसके बाद वो एल्डर जुगू को बताने लगती है कि तुम लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के एक मेंबर हो और तुमने यहाँ पर ऐसी गलती करने की हिम्मत कैसे की, क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लोग ही अगर ऐसा करेंगे तो दूसरे हम लोगों के ऊपर उंगली उठाएंगे ही ना। और साथ ही तुमने इस मामले की कोई भी छानबीन भी नहीं की थी और सीधे इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए भी तैयार हो गए थे, इसलिए मैं तुम्हें लॉ इन्फोर्समेंट हॉल से बाहर निकालती हूँ। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।